नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी 2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज चला रखा था। उसी सीरीज का पार्ट नंबर 31 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर 1425 आरपीएम पर चल रही है, तो इस मोटर की रोटर की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यहाँ पे रोटर की स्पीड दिया गया है 1400 आरपीएम। तो रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन होता है। क्या होता है कि रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप परसेंट इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे तो रोटर स्पीड दिया है, इसके बाद हमको पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालना होगा, तब हम वहाँ से स्लिप निकाल पाएंगे। तो NS इक्वल टू 120 एफ यानी फ्रीक्वेंसी 50 अपन पोल यानी 4 दिया गया है यहाँ पे। तो 4 तियाई 12, 3 पचे 15, 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड आया। इस पर हम स्लिप परसेंट निकाल दें तो स्लिप परसेंट इक्वल टू होता है NS माइनस NR अपान NS इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए सिंक्रोनस स्पीड हमने 1500 निकाला है, तो 1500 माइनस रोटर स्पीड यहाँ पे दिया गया है 1425 आरपीएम अपान 1500 और इंटू 100 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा और 1500 में से 1425 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 75 और 15 से कटाएंगे 15 पाँचे 75, 5% स्लिप आएगा। स्लिप 5% आ गया। अब इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या था कि रोटर स्पीड इक्वल टू स्लिप परसेंट इनटू स्टेटर स्पीड यानी सप्लाई स्पीड भी इसे हम बोल सकते हैं। अब रोटर की फ्रीक्वेंसी है हमें कैलकुलेट करना है, तो स्लिप हमने क्या निकाला था 5%, तो ये परसेंट कर देंगे इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब कितनी है सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50, तो 50 हो जाएगा। 50 दूनी का 100 और 5 में 2 से भाग देंगे 2.5 हट जाएगा, यानी रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2.5 हर्ट्ज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर की एक 10 HP 3 फेज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर का पूर्ण लोड करंट क्या होगी, फुल लोड करंट क्या होगी। तो शार्ट एक तरीका होता है फुल लोड करंट ज्ञात करने का। फुल लोड करंट इक्वल टू होता है HP का 1.5 गुना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए HP दिया गया है 10 HP, तो 10 और इनटू 1.5 गुना 1.5, तो इसमें हम इंटू करेंगे तो ये 15 एम्पियर आएगा। चूँकि आप सब ऑप्शन में देख रहे हैं कि 15 एम्पियर नहीं है, तो इसके आसपास जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा, यानी यहाँ पे 16.70 आंसर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप एक्यूरेट उतना लाना चाह रहे हैं तो इसको कैसे कर सकते हैं वो देखिए। 3 फेज में पावर क्या होता है, तो √3 VL/IL cos फाई हो जाएगा। यहाँ से यह लोड करंट, यही लोड करंट निकालना है, तो लोड करंट इक्वल टू P अपान √3 VL cos फाई करके यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक्यूरेट 16.70 एम्पियर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि एक 3 फेज प्रेरण मोटर 1200 आरपीएम पर घूम रही है। जब आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो पोल की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए आरपीएम इसका दिया हुआ है 1200 आरपीएम यानी स्पीड हो जाएगी, और 50 हर्ट्ज पे ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी पोल की संख्या बताइए। तो NS यानी सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 F
अपान पी हो जाएगा। सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पे दिया गया है 1200 आरपीएम इक्वल टू 120 इंटू फ्रिक्वेंसी एफ का मान 50 हो जाएगा और पोल की संख्या हमें कैलकुलेट करनी है। 1 0 1 0 2 0 से ये 2 0 मारा जाएगा, 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ नहीं है तो यहाँ 1 बचा, तो P से 1 में गुणा करेंगे तो P और इक्वल टू इधर में 5 बचा तो P इक्वल टू 5, यानी पोल की संख्या जो आई वो 5 आई। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर की 0.3% स्लिप की दर से 4 पोल 60 हर्ट्ज 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हेतु रोटर की आवृत्ति क्या होगी। इसमें हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर के ही क्वेश्चनों को इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्लिप जो दिया गया है 0.3% दिया गया है और फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, पोल की संख्या जो है 4 पोल है, तो फिर रोटर की फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है। तो पिछले अभी क्वेश्चन में हमने इसका फार्मूला डिस्कशन किया था, रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप परसेंट इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब एफ आर का मान हमें कैलकुलेट करना है, रोटर फ्रीक्वेंसी स्लिप का मान दिया गया है, देखिए 0.3% है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 कर देंगे, इनटू फ्रीक्वेंसी का जो मान है वह 60 हर्ट्ज है। तो ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 18 हो जाएगा और इसमें एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब एक अंक के दशमलव लगेगा तो नीचे भी अभी 10 बचा है, तब इसको क्या कर सकते हैं कि अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0.18 हो जाएगा, यानी 0.18 आएगा। तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा आप लोग इसको संशोधित कर लीजिएगा, 0.18 हर्ट्ज आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगर यह केवल 3% क्वेश्चन में रहता, सिर्फ 3%, तो उस केस में 1.8 हो जाता। कैसे, तो यहाँ पे स्लिप 3% रहता तो बाई 100 कर देते, आई इंटू फ्रिक्वेंसी हो जाती 6, तो 36 18 180 हो जाएगा, 0 से 0 मारा जाएगा और एक अंक के बाद 1.8 हो जाता। फिलहाल इतने पे ही निकालना है तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर की 4 पोल 3 फेज की प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 1440 आरपीएम से चल रही है, तो स्लिप गति क्या होगी। इसमें स्लिप कैलकुलेट करना है कि स्लिप होगा क्या। देखिए यहाँ पे 1440 आरपीएम जो दिया गया है ये रोटर की स्पीड है। अब इसमें पोल की संख्या 4 है और फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, तो इस पे पहले आप सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि 1440 तो एनआर का मान है, रोटर स्पीड का मान है, तो हमें एनएस का मान ज्ञात करना है, सिंक्रोनस स्पीड। तो एनएस यानी सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 एफ बाई पी हो जाएगा। अब यहाँ से 120 इंटू एफ का मान 50 हो जाएगा अपन पी का मान जो है, देखिए यहाँ पे 4 पोल दिया गया है तो 4 4 तिहाई 12, ये 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड आया। आपसे पूछा गया है स्लिप की गति क्या होगी, स्लिप स्पीड पूछा गया है, तो स्लिप गति निकालने के लिए एनएस माइनस एनआर कर देंगे। अब सिंक्रोनस स्पीड 1500 एनएस का मान हमने निकाला है, तो 1500 माइनस रोटर स्पीड क्वेश्चन में ही दिया था 1440। अब 1500 में से 1440 माइनस करेंगे 60 आरपीएम आ जाएगा, यानी स्लिप स्पीड कितना हुई 60 आरपीएम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर की एक 3 फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 2% स्लिप है, रोटर की आवृत्ति क्या होगी। अगर 3 फेज है तो वोल्टेज तो यहाँ पे 440 वोल्ट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भी रोटर फ्रीक्वेंसी ही पूछा गया है
अब स्लीप का मान 2% दिया गया है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो फिर रोटर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। पुनः फिर वही फार्मूला लगाएंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लीप परसेंट इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे स्लीप जो है 2% है, तो 2/% के लिए 100 इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे दिया गया है 50। 50 दूनी का 100, 2 से 2 1 कट जाएगा, यानी रोटर फ्रीक्वेंसी का मान 1 हर्ट्ज आया। ऑप्शन नंबर सी 1 हर्ट्ज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर की 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम की गति से चल रही है। इस स्थिति में रोटर में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति क्या होगी? तो यहाँ पे एनआर मतलब रोटर स्पीड 1455 आरपीएम दिया गया है, तो यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि स्लिप परसेंट है क्या। तो पहले सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। एनएस इक्वल टू 120 F/P करेंगे तो 120 फ्रीक्वेंसी जो है 50 है, अपान पोल की संख्या 4 है, 4 तिहाई 12, ये 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड आया। तब इस पर हम स्लिप परसेंट निकालेंगे, तो स्लिप परसेंट के लिए फार्मूला NS माइनस NR अपान NS इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 1500 माइनस 1455 अपान 1500 इंटू 100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा और ऊपर में 1500 माइनस 1455 में से माइनस हो जाएगा, तो 45 अपान 15, 15 तिया 45, 3% स्लिप आ गया। अब यहाँ से रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप परसेंट इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। अब स्लिप हमने निकाला कितना 3%, तो 3% हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे, इनटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब 50 दूनी का 100 और 2 में आप 3 से भाग देंगे तो 1.5 हर्ट्ज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1.5 हर्ट्ज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर की यदि किसी इंडक्शन मोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र के सिंक्रोनस गति 250 आरपीएम है और रोटर की गति 200 आरपीएम है, तो स्लिप प्रतिशत का मान क्या होगा? यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड यानी NS का मान 250 आरपीएम दिया गया है और रोटर की गति NR का मान 200 दिया गया है। स्लिप परसेंट बताना है। स्लिप का यहाँ पे हम 3 तरीके से फार्मूले आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझिएगा। केवल अगर स्लिप स्पीड पूछता है तो हम कहेंगे कि NS माइनस NR का जो अंतर आएगा वो सिर्फ इस स्लिप होगा, यानी स्लिप स्पीड होगा। अब इसमें कहता है कि अंशीय स्लिप बताइए, तो अंशीय स्लिप निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला होता है NS माइनस NR अपान NS हो जाता है, ये अंशीय स्लिप का होता है। इसके बाद स्लिप परसेंट पूछता है तो क्या फार्मूला बनेगा NS माइनस NR अपान NS इंटू 100 हो जाएगा, ये परसेंटेज स्लिप का होता है। इसके बाद रोटर फ्रीक्वेंसी, स्लिप परसेंट और स्टेटर फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है कि रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप परसेंट इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो ये सब फार्मूले हैं, इस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको आप सब ज़रूर याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में स्लिप परसेंट पूछा गया है, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे वो देखिए। इसको अब हम मिटाते हैं। अब यहाँ पे स्लिप परसेंट पूछा है, तो स्लिप परसेंट अगर निकालते हैं तो भी हमने बताया सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपान सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड देखिए, यहाँ पे 250 दिया गया है, तो 250 माइनस रोटर स्पीड 200 अपान फिर सिंक्रोनस स्पीड 250 इंटू 100 हो जाएगा। अब ऊपर में 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा
तो 50 हो जाएगा अपन 250 इंटू 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, अब 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। 20% का स्लिप परसेंटेज होगा। ऑप्शन नंबर ए 20% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर की, एक 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम पर चलती है। इसकी सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 960 जो दिया गया है ये उसकी रोटर की स्पीड है 960 आरपीएम। तो फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है और पोल की संख्या 6 है, तो इस पे पहले हम सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंक्रोनस स्पीड ns को कहते हैं और ns इक्वल टू 120 F/P हो जाएगा। तो यहाँ से 120 इंटू फ्रिक्वेंसी का मान 50 अपन पोल की संख्या 6 हो जाएगी। 6 दूनी का 12 यानी 20 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1000 RPM, यानी सिंक्रोनस स्पीड कितना आ गया 1000 आ गया, जो कि पूछा गया था। एक सिंक्रोनस स्पीड भी पूछा गया था, सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट कर लिए। अब हम इस पर परसेंटेज स्लिप ज्ञात करेंगे। तो परसेंटेज स्लिप ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला स्लिप परसेंट इक्वल टू NS माइनस NR अपन NS इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अभी हमने NS सिंक्रोनस स्पीड निकाला हुआ है 1000 माइनस रोटर स्पीड क्वेश्चन में दिया गया है 960 अपन 1000 इंटू 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 मारा जाएगा। अब 1000 में से 960 माइनस होगा तो 40 हो जाएगा। अपान में 10 बचा हुआ है, ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, 4% स्लिप होगा। तो सिंक्रोनस स्पीड कितना निकला 1000 और स्लिप परसेंट कितना निकला 4%। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1000 आरपीएम और 4% स्लिप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की, एक 2 किलोवाट के बड़े आकार के एक मोटर चालू होने पर निरंतर 15 किलोवाट का लोड खींचता है तो मोटर का डिमांड फैक्टर क्या होगा। डिमांड फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपन कनेक्टेड डिमांड होता है। अब यहाँ से देखिए जो निरंतर यहाँ पे दिया है कि 15 किलोवाट का लोड हो रहा है और बड़े आकार से ये कनेक्टेड जो इसका लोड है वो 20 किलोवाट है। तो 15 किलोवाट अपन 20 किलोवाट इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए ऊपर भी ये किलोवाट है, ये भी किलोवाट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 20 5 100 हो जाएगा, अब 15 5 75 हो जाएगा, यानी डिमांड फैक्टर का मान 75% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 75% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। निरंतर यूपीपीसीएल TG2 एग्ज़ाम को देखते हुए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बीच रख रहे हैं, तो एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों को आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें और अपने न्यूमेरिकल जो आपका वीक पोर्शन है उसको आप मजबूत बनाइए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।